तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा तीसरा चौथा इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा, 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उस के जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है। और निचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है। ये जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा, आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर निचवा गड्ढा नहीं करेगा ना, कुल अगिया ये अपने में जला लेगा पूरा, ले जल गया यहाँ पर। भारत पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज करता है। फुल फॉर्म ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी, लॉन्च करने वाला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां पे छोड़ेगा, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा रॉकेट भी इसे छोड़ सकता है। क्योंकि कितनी दूर ले जाना है, 600 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है, 600 से 800 किलोमीटर पे। भारत के पास 2 सबसे बड़े रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है। PSLV थोड़ा सा रेड कलर का है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल कौन है, GSLV है। ज्यादा पावरफुल कौन होता है, GSLV होता है ज्यादा पावरफुल। इसको हम ग्राफिक्स से भी समझाए थे एक बार यूट्यूब पर, सैटेलाइट वाला को, उसमें अंदर का पार्ट पुर्जा भी बताए थे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है हम लोग का PSLV रॉकेट। ये क्या आ गया भाई, ये लाल वाला रॉकेट कौन सा है, PSLV रॉकेट है। इस रॉकेट के हिस्सा देखिए, ये छोटा रॉकेट जो यहाँ लगा हुआ है, ये छोटा छोटा, ये क्या है सब, ये कौन सा है सर, बूस्टर। क्या है, बूस्टर। बूस्टर क्या करता है, पावर बढ़ा देता है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए बूस्टर की जरूरत होती है। अभी जितने लोगों ने डबल डोज वैक्सीन ले लिया ना, अब उनको बूस्टर लग रहा है। क्या लग रहा है, बूस्टर, ताकि कोरोना थोड़ा सा और हम लोग कोरोना के प्रति और थोड़ा सा शक्ति मजबूत हो सके। तो ये तो बूस्टर हो गया। अब ये रॉकेट है, इस रॉकेट में कई स्टेज दिखेंगे, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग, लाल सफेद लाल, यानी कितने स्टेज का ये रॉकेट है, 4 स्टेज का, 1 2 3 4। अमूमन रॉकेट को हमेशा स्टेजों में बांटा जाता है। कभी किसी एक स्टेज में दिक्कत, एक को बना दीजिएगा तो पता चला दिक्कत कहां आया था पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चल पाएगा, एक के बाद धधक के सब में आग पकड़ लेगा। इसलिए शुरुआत में रॉकेट की स्पीड धीमी रखी जाती है, क्योंकि जब तक वो 8 किलोमीटर नहीं चला जाता है, 10 किलोमीटर, तब तक उसकी स्पीड कैसी रखी जाती है, धीमी। क्यों धीमी रखी जाती है, क्योंकि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है, धूल, गर्दा, हवा, बादल, ये सब पाया जाता है। इसके बाहर में जो समताप मंडल होता है, उसमें ज्यादा आंधी वगैरह नहीं चलती, सांस लेने भर का ऑक्सीजन रहता है, उसमें आंधी उधी नहीं चलेगा। अब पता चला नीचुए से एकदम में दे दीजिए ना 11.2, खान सर बतेबे किए थे, ये से मार धड़ाक से के बाद पता चला तनियों से गड़बड़ी होगा, रास्ता भटकेगा, 1 डिग्री रास्ता भटकेगा और स्पीड रहेगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब तो चल जाएगा दूसरे ग्रह पे। तो शुरुआत में स्पीड कैसी रखनी होती है, धीमी, धीरे 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 स्पीड बढ़ाना होता है। जब आप अंतरिक्ष को छोड़िएगा 600 किलोमीटर, वहां ना स्पीड होनी चाहिए 11.2, निचवा तो जहाजों की स्पीड से जाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला थोड़ा कम पावर देता है। क्यों कम देता है, क्योंकि पृथ्वी का घर्षण को ही बर्दाश्त करना है, ज्यादा भेज देंगे तो यहीं आंधी उधी में रगड़ा के खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा, धूल, धक्कड़, बादल कुछ नहीं है, भागिए एकदम 11.2 की स्पीड से। तो शुरुआत में ये कम पावर देता है, ये ज्यादा ये एकदम हुमच देता है। ऊपरा वाला जो होता है, ये सैटेलाइट इसी में रखे रहते हैं, तो खोपड़ी है इसका, वारहेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वॉरहेड। हालांकि मिसाइल में वॉरहेड होता है, रॉकेट में तो नहीं होता है। वॉरहेड को इसे खोलिएगा ना तो इसी के अंदर क्या रहता है, रॉकेट रहता है। क्या रहता है, मतलब सैटेलाइट रहता है। तो ढक्कनवा खुल जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। इसी में परमाणु बम डाल के एक बार मार दीजिए, इधर पाकिस्तान पे गलती से चल गया था। इसलिए रॉकेट और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको बस पाथ बताना है, जाना किधर है। वहां जाके लाहौर के पास जाके इंजन में बंद कर दीजिएगा। लाहौर के ऊपर उड़े ना, कराची के ऊपर, तो क्या बंद कर दीजिए, इंजन गिरेगा कहाँ, नीचे। कह दो कि अंतरिक्ष में बम फोड़ने वाले, तो गिर गया तो हम क्या करें। अभी गया था कि नहीं गया था। खैर ये सब इतनी भी बेवकूफी नहीं है। अब इतने बड़े रॉकेट को सेट कैसे करिएगा, मतलब आपके मोहल्ला से थोड़े छोड़ेगा इसको छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से, वहां किसी को बसने नहीं दिया जाता है। एक द्वीप है, आपको कौन चीज लग रहा है बीच मोहल्ला में छोड़ देगा इसको, कहीं नहीं छोड़ेगा। ये सारा इसी का अपना सिस्टम है। इतने बड़े रॉकेट को कसने में 10 मंजिला बराबर रॉकेट है, इतना बड़ा जेसीबी आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, ये सब जेसीबी लगले हैं, पूरा क्रेन लगा हुआ है। इसमें खाली गैप देख रहे हैं, इस ससुरा यहीं में था, निकला है बाहर, इसी में रख के पार्ट बाई पार्ट कसा जाता है। यहाँ पे
पहले एक तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा, 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उस के जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है। और निचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है, ये इसको इसमें से खींच के यहाँ ले आके खड़ा कर देता है। और अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपको एक नाली टाइप का यहाँ बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये नाली टाइप का ऐसे बना हुआ है नीचे से इस तरह से। जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा, आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर निचवा गड्ढा नहीं करेगा ना, कुल अगिया ये अपने में जला लेगा पूरा, ले जल गया यहाँ पर। तो नीचे क्या दे देता है, एक तो गैप दे देता है, धुआं नीचे जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता दे देगा, और ये सीधे इसे उड़ के चला जाता है। अगल बगल में जितना चीज है सब हीट प्रूफ है, यहाँ साइंटिस्ट ही रह सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं रह सकता। मोहल्ला में से नहीं छोड़ा जाता कि अगल बगल का गिर जाएगा। उसके अलावे इसको जब छोड़ा जाता है तो वहां से इसे अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह से ही छोड़ना चाहिए, ताकि अगर बाई दी वे कभी ये गिर भी जाए खराब होके तो कहाँ गिरता है, समुद्र में जाकर गिरे। यहाँ पर भारत सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में जब छोड़ेगा ऐसे खड़े तो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है इस तरह से छोड़ा जाता है, तो एकदम खड़े नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा इस तरह से छोड़ता है, इसे तिरछाई से, क्योंकि पृथ्वी जिधर डायरेक्शन में घूमेगी, पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम है ना, और ये पूरब है, तो पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो सैटेलाइट को किधर से छोड़ता है, पश्चिम से पूरब। और जब तक ये अंतरिक्ष में निकल नहीं जाए तो ये किसके ऊपर से उड़ रहा होता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, तो इतने एरिया को एरिया वार्निंग घोषित कर दिया जाता है, कोई पानी वाली जहाज इसके ऊपर से नहीं जाए, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर से क्या जा रहा होता है, सैटेलाइट जा रहा होता है। और जब तक ये अंतरिक्ष में नहीं चल जाता है, इसका जो बूस्टर है नीचे गिरता है, स्टेज 1, स्टेज 2, रॉकेट के कई स्टेज होते हैं, सब कहाँ गिरता है, नीचे। जो आखिरी स्टेज होता है वही ना अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो आखिरी स्टेज खुल के उसमें से क्या निकल जाता है, सैटेलाइट। और जो एरिया वार्निंग डिक्लेयर कर दिया गया, इसी में कौन अपना जहाज लेके चला आया पिकनिक बनाने, ओके ऊपर गिर गया बूस्टर बाद, हाँ ऐसे बन गया उसका पिकनिक। अब वो केस करेगा भारत के ऊपर, तो भारत क्या करे, बैल कहीं का। इंडियन नेवी के साइट पे जाके देख लो कि ये एरिया वार्निंग डिक्लेयर किया गया था, किस दिन के लिए इसे यहाँ पे खाली रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। ये अलग अलग स्टेजेज में क्यों बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर की जरूरत होती है। जिस तरह से गाड़ी में अलग अलग गियर होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ाना है तो 1 के गियर में चढ़ाइए, स्पीड भागना है 6 के गियर में भाग जाइए यहाँ पर, और 6 में भाग जाइए एक बार, 6 से तगड़ा स्पीड तो कोई देगा नहीं यहाँ पे। अब पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचो 6 का गियर लगा के पहाड़ पे चढ़ रहा है, उलट के चल आएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा गड़िए वहां। हाईवे पे चलो 1 के गियर में, गड़ी आएगा सब पिछवा से, 1 के गियर में स्पीड नहीं ना रहता है। अब ये बताओ, इसमें तो गियर होता नहीं है, जाजिया में इसमें गियर होता है, इसलिए उसको बनइबे करता है कि हाई वाला स्टेज इतना स्पीड देगा, ये इतना देगा, ये अलग देगा, अलग अलग टाइप के स्पीड दे सकते हैं। पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया, किसी को दिक्कत।